हाँ, नीचे आओ। हाँ, बस आ ही गया। सुस्त कहीं के। मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। चलो भी। हाँ हाँ। मालिक, मालिक, मालिक। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दे दो। ये मेरा है, मेरा है ये। मुझे मेरा है, मेरा है। चीफ, वो कौन है? उसे अकेला क्यों बंद किया है? यह है भूतपूर्व तीसरा राजकुमार जू यू हुई। यह यहाँ कैद है क्योंकि इसने महाराज का खून किया था। आगे से इस जगह के बारे में सवाल जवाब मत करना, समझे? जी। महाराज की जय हो। उठ जाइए सेनापति। शुक्रिया महाराज। सेनापति, आप किसी विषय में बात करना चाहते थे? महाराज, मैं उत्तर में सेना की बढ़ती गतिविधि के बारे में बात करना चाहता था। कुछ समय के लिए सैन्य विस्तार रोक दो। पर महाराज, यह आदेश तो हमें स्वर्गवासी महाराज ने दिया था। हमने काफी सेना को फैला दिया है। दिवंगत सम्राट ने मंजूरी दी थी, लेकिन अभी लियांग साम्राज्य के उत्तर में युद्ध कम हो गया है। अगर हमने आगे हमला किया तो उत्तर में एक और हमला शुरू हो जाएगा, जिससे आम जनता परेशान होगी। अनगिनत लोग, परिवार नष्ट हो जाएंगे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन महाराज, जिन साम्राज्य के लोग हम पर हमेशा हमला करते हैं और हम कभी बदला नहीं लेते, क्या इससे हम दूसरों के नजरों में कमजोर नहीं दिखते? अगर हमने आगे से हमला नहीं किया तो दूसरे देश हमसे नहीं डरेंगे और हमले करते रहेंगे। अगर हम युद्ध जीत जाएं तो दूसरे लोग हमसे डरने लगेंगे, और अगर हमने अपने देश का शासन अच्छे से चलाया तो हर कोई हमारी इज्जत करेगा। जी महाराज। ठीक है, तो निर्णय हो चुका है, तुम जा सकते हो। जैसा आपका आदेश महाराज। मेरा नाम वांग लुओई है, और तुम्हारा? मेरा मेरा नाम चेन्यू है। इस पेंडेंट को मैं बचपन से पहनती आ रही हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा। हाँ।
छोड़ो उसे। संभलना। महाराज, आपका स्वागत है। पिताजी। मेरी प्यारी बेटी किस चिंता में डूबी है? कुछ नहीं। अंकांग, तुम खतरनाक टेकन को खुद से ही ढूंढने निकल पड़ी, पर ऐसा कर नहीं पाई। वो समझौता तो तुम्हें याद ही होगा। बेशक मुझे याद है। अच्छी बात है। समझौता यह था कि अगर तुम टेकन नहीं ढूंढ पाई तो तुम मेरे कहने पर की प्रांत के राजा से शादी करोगी। पिताजी, मैं सू राज्य की राजकुमारी हूँ और आपने मुझे कीव के राजा से शादी करने को कहा। इस फैसले से मुझे तकलीफ होगी। ये क्या मजाक है? तुम मेरी बेटी हो, कोई तुम्हें दुखी नहीं रखेगा। पिताजी, क्यों ना आप ये रिश्ते से इनकार कर दे। मुझे लियांग साम्राज्य जाने का मन कर रहा है। वहाँ की यात्रा करनी है मुझे। कुछ साल बीत जाने के बाद सगाई की बात करें तो। लियांग प्रांत जाओगी? हम्म। ठीक है, तो तुम लियांग प्रांत घूम कर आओ। सच में? लियांग साम्राज्य के नए राजा की अभी तक कोई रानी नहीं। अगर उनसे तुम्हारी शादी हो तो दोनों साम्राज्यों के लिए अच्छा होगा। पिताजी, मैं लियांग साम्राज्य घूमने जाऊंगी, शादी करने के लिए नहीं। मैंने फैसला कर लिया, बहस मत करो। पिताजी, क्या आप सच में चाहते हैं मैं किसी अनजान से शादी करूं? लियांग के राजा में ऐसी क्या महानता है? क्या होगा अगर वो मोटा गधा हो या फिर बहुत ही बदसूरत हो तो? अंकांग, आजकल दुनिया में बहुत अशांति है, हर जगह जंग चल रही है। अभी तो शू साम्राज्य के राज पर कोई आंच नहीं है, पर आगे न जाने क्या हो। अगर एक मजबूत सेना ने हमला किया तो क्या हम रोक पाएंगे? एक राजनीतिक शादी से एक गठबंधन बनता है। भविष्य में हम भी अपने दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। लेकिन मैं... हाँ। एक लड़की की शादी उसके माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और तुम तो इस राज्य की राजकुमारी हो। शादी के मामले में तुम कोई बेवकूफी नहीं कर सकती। पिताजी। मैं इंतजाम करता हूँ तुम्हारे लियांग साम्राज्य जाने और वहां के राजा से तुम्हारी शादी का। पिताजी। जैन, तुम अब बड़े हो गए हो। समय हो गया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। सही लड़की मिलना बहुत बड़ा काम है और तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है। शू राज्य के दूत प्रस्ताव लेकर आए थे तुम्हारी शादी का, तो मैंने हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद शू राज्य की राजकुमारी अपने दूतों के साथ राजधानी आएगी, तब शादी की बात उससे करेंगे। राजमाता, आपने मुझसे इस बारे में चर्चा क्यों नहीं की? अगर ये करती तो तुम राजी होते क्या? मैं तो अभी अभी गद्दी पर बैठा हूं। पहले मुझे राज्य को संभालना है। इस शादी में तुम्हें बोलने का हक नहीं है। कुछ वर्षों पहले ही लियांग साम्राज्य स्थापित हुआ है। जिन साम्राज्य हमारे साम्राज्य को हड़पना चाहता है, शू राज्य से गठबंधन के बाद हमारा राज्य आक्रमण से नहीं डरेगा। हमारे साम्राज्य की संप्रभुता हजारों वर्ष तक रहेगी। लियांग साम्राज्य एक बहुत बड़ा देश है। हमें शादी का सहारा लेना होगा, क्योंकि जिन साम्राज्य का खतरा है। हमें तुम्हारे मुकाबले की रानी लानी होगी। शू की राजकुमारी को कुलीन का दर्जा प्राप्त है। इस विवाह से हमारे देश को शू राज्य से भी सहायता मिल सकती है। राजमाता, दरअसल
जब मैं यू भाई को बचाने के लिए बाहर गया था तब मुझे एक लड़की मिली थी। लगता है कि तुम किसी लड़की के प्यार में पड़ गए हो। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी उस लड़की को ढूंढकर शाही रखेल बना लेना। नहीं राजमाता। कोई बहस नहीं, रानी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। राजमाता। अब जो भी कहना है राजकुमारी को आने दो, उसके बाद कहना। जैसा आपका आदेश हो राजमाता। राजकुमारी, चलने का समय हो गया। वो आज मेरी तबीयत खराब लग रही है। वो मैं चाह रही थी कि आज थोड़ा आराम कर लूं। अय्या। ठीक है, आज आप अंदर ही आराम करिए। मैं महाराज से पहले मिलकर आता हूँ। बहुत दर्द है। राजकुमारी का ध्यान रखना। जैसा आप कहें। महाराज की जय हो, महारानी डोवागर की जय हो। मेरा नाम सूटू है, मैं शूर राज्य का दूत हूँ। मैं महाराज की तरफ से महामहिम को सिंहासन पर बैठने के लिए बधाई देने आया हूँ। आप उठ जाइए। शुक्रिया महाराज। दूतसू, राजकुमारी अनकांग कहाँ है? महारानी डोवागर, लंबी यात्रा की वजह से राजकुमारी थोड़ी बीमार पड़ गई हैं। अगर वो इस हालत में महल आईं, तो महाराज को अच्छा नहीं लगेगा। अभी वो उनके आराम घर में रुकी हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप राजकुमारी के ठीक होने का इंतजार कर लें महाराज। दूतसू, तुम बहुत समझदार हो। ऐसा है तो पहले राजकुमारी को ठीक हो जाने दो। अगले महीने का 10वां दिन बहुत शुभ है। तब तक तो राजकुमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे विचार में 10वें दिन विवाह किया जा सकता है। तुम क्या सोचते हो? बताओ। जैसी आपकी आज्ञा। राजमाता। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो, महाराज की जय हो। राजकुमारी, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। दूतसू ने ऑर्डर दिया है कि आप कुरियर हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। अगर आप जाएंगी तो हम सबको सजा मिलेगी। क्या मैं सिर्फ घूमने भी नहीं जा सकती? हमें मुसीबत में मत डालिए। नहीं, ये लोग मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। लेकिन मुझे उसे देखना भी है। कुछ न कुछ उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ? इसको यूज करती हूँ। अरे बाबा! राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती हो? मैं तुम्हें ढूंढते हुए आऊंगी। इंतजार करना। राजकुमारी, महारानी डोवागर ने आपकी और महाराज की शादी तय कर दी है। आज से सिर्फ 10 दिन में ही आपकी शादी है और जल्द ही आप लियांग प्रांत की महारानी बन जाएंगी। हाँ? राजकुमारी, राजकुमारी, हाँ? सैनिकों, सैनिकों! सम्राट भी भाग गया है। क्या फायदा है तुम लोगों का? महारानी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई।
महारानी, हमें गलती सुधारने का एक मौका चाहिए। ठीक है, हर हाल में सम्राट को वापस लेकर आओ। जी। सर, ये पंखा देखिए, बहुत ही बढ़िया कागज से बनाया गया है इसे। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि वो मुझसे मिलने के बाद कहाँ जाएगा। ये राजधानी इतनी बड़ी है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। सर, ये पंखा बहुत ही बढ़िया कागज से बना हुआ है। ये वाला देखिए, कैसा लगा आपको? ये जानी पहचानी खुशबू कैसी? सर, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। हाँ हाँ, आओ बहन, उस तरफ चलते हैं। आपके लिए ही है। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। महाराज, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं टहलना चाहता हूँ। मेरा पीछा मत करो। बहुत दूर जाना है हमें। इतना देर करोगी तो कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर? शाम होने से पहले वापस भी आना होगा। अच्छा ठीक है, जल्दी चलो। अरे क्या बात कर रही हो बहन, कल भी तुमने यही कहा था। अब उस तरफ अगर नहीं जाना था तो पहले मुझे बता दो, मैं तो नहीं कहती आने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो अब चलते हैं। हाँ जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी जल्दी चलो। भाई साहब, कितने का दिया? मैडम आप यहाँ रुकेंगी? मुझे एक निजी कमरा हाँ, चाहिए। चलिए इस तरफ। मैं यहाँ पर हूँ, किसी को मत बताना। ओ, अच्छा। हाँ, समझ गया मैं। अरे आ जाओ। हाँ, ये रेशमी धागे से बने हुए हैं। जी साहब, बोलिए, आपको क्या चाहिए? ओ, क्या ये दोनों आपके अंगरक्षक हैं? हाँ, सेवक, क्या तुमने सफेद कपड़े में किसी लड़की को आते हुए देखा? ऐसी कोई लड़की मैंने नहीं देखी, लेकिन यहाँ मर्द काफी हैं। बोलिए, आपको खाना खाना है कि यहाँ रुकना चाहते हैं? तुम लोग मेरा यही इंतजार करो। अरे रुकिए, आप दूसरी मंजिल पर कहाँ जा रहे हैं? रुकिए साहब यहाँ पे कोई नहीं है। अंकल सूटू, मुझे माफ कर देना। अरे यार, नहीं, रुकिए, आप इस कमरे में नहीं जा सकते। इस कमरे में जाना मना है, आपको कुछ हो सकता है। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। देखा? हाँ? अरे आ जाओ, ये देखिए। ये कितने का है? सब्जियां बहुत ही ताजा है। हाँ मुझे 2 दे दो। तुमने कोई लड़की सफेद कपड़ों में देखी? लो पैसे। हाँ, वो कहाँ गई? हमें नहीं पता। निकम्मो, अरे बहुत काम। महाराज, अरे बहन चलो जल्दी चलो। राजमाता का आदेश है कि आपको महल में जाना पड़ेगा। उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं चलूंगा। चलो ना, कपड़े ले लेते हैं वहाँ जाकर। महाराज, आपको वापस चलना ही होगा। और अगर मैं वापस नहीं गया तो? महाराज, अगर आप वापस नहीं गए तो महारानी हमारी गर्दन उड़ाने का आदेश दे देगी। अभी वहाँ से अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। हाँ, तो ले लेते हैं चलकर। तुम लोग क्या देख रहे हो? महल में जाओ और बैट ढूंढो। ठीक है। ये रंग कैसा रहेगा? काला भी है, बैंगनी भी है। हाँ, सफेद भी चाहिए थोड़ा सा। थोड़ा सा कपड़ा सफेद रंग का भी ले लेते हैं। हाँ, सिलवा लेंगे। अच्छा सुनो, तुम्हारे जख्म ठीक हो चुके हैं, हम अभी तक राजधानी में क्यों हैं?
क्योंकि मैंने महाराज से उन्हें तलवारबाजी सिखाने का वादा किया है। गरम तो है ना? हाँ जी मैडम, आपको क्या चाहिए? साथ में चाय भी देना। बस एक ही कप चाहिए। फिर हमें कब चलना चाहिए? मैं वादा करता हूँ, जब वो सीख लेंगे तो हम दोनों साथ में निकल जाएंगे। अच्छा ये भी एक दे यू भाई, भाई यू, दोनों एक साथ तुम यहाँ? आइए आप। इस राज्य के राजकुमार को शोभा नहीं देता कि वो अकेले रात को शराब पिए। बड़े भाई आप यहाँ कैसे? बैठिए। तुम इन दिनों तलवारबाजी सीखने के लिए आ नहीं रहे हो? मैं तलवार नहीं सीखना चाहता हूँ। फिलहाल मैं काफी परेशान हूँ। ओह, अच्छा मुझे बताओ, असल में बात क्या है? राजमाता चाहती है कि मैं शिवराज की राजकुमारी से शादी करूं। राजकुमारी? ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़े भाई शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें वो लड़की याद है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? याद है। तुम उसे प्यार करते हो? मेरी नजरों में वो दूसरी लड़कियों से अलग है। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता हूं, लेकिन राजमाता। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। किससे? महाराज, भाई यू। औपचारिकताएं छोड़िए। महाराज, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? ओह, मैं तलवारबाजी सीखने जा रहा हूं। तलवारबाजी? लियोई, इतने दिनों से तुम्हें देखा नहीं, लेकिन तुम्हारी कुंफू अच्छी हो गई है। आजकल मैं भाइयों से तलवारबाजी सीख रहा हूं, लेकिन तुम राजधानी क्यों आई हो? मतलब तुम नहीं चाहते थे मैं यहाँ आऊं? नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं चाहूंगा। मैं डर गया था कि तुम नहीं आओगी। बुद्धू, मैंने जोर से तो नहीं मारा, तुम्हें इतनी चोट लग गई? रहने दो। आज एक लड़की को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, और मैंने उसका पीछा किया, लेकिन बेवजह उसने मेरे सर पर ही मार दिया। तुम तो वो नहीं थी ना? नहीं, मैं वो नहीं थी। जरूर तुमने कोई गलती की होगी, इसलिए उसने तुम्हें मारा। हाँ, तुमने सही कहा। लोई, घर जाने के बाद तुम्हारे साथ सब कैसा रहा? मेरा डेंजरस टेकन खो गया, उसके बाद सब कैसा होगा? डेंजरस टेकन खोने के बाद तुम पर शादी का दबाव डाला गया होगा। इसलिए तो मैं भाग आई।
क्या तुम भाग कर आई हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब मैंने भागने की सोची तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम लुओई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। दरअसल मेरे परिवार ने भी मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। क्या कहा? फिर मुझसे मिलने क्यों आए? नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं भी उस शादी के लिए तैयार नहीं हूं। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, भाग चलते हैं। चलो दुनिया घूमते हैं। भाग चले? मतलब तुम राजी नहीं हो? भाग जाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं सूर राजेश से भागकर यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए आई और तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। अपनी दुल्हन के पास जाके शादी करो लोई, उससे। सुनो लोई, मैं तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। मेरे परिवार ने कहा पहले मैं उस लड़की से शादी कर लूं, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या? मुझे रखैल बनाओगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसे रखेल नहीं कहते। लुओई, लुओई, पीछे मत आओ। अरे लुओई, क्या कहा तुमने उससे? तुम उसे दूसरी पत्नी बनाना चाहते हो? मैं उसे कहना चाहता था कि मैं उसे प्रेमिका बनाकर रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऐसा कहने से पहले ही वो चली गई। आप कभी इतना हंसते नहीं थे, लेकिन आजकल आप बहुत हंस रहे हो। पता है, जब इनको जहर दिया गया था, शरीर शुद्धि के लिए इन्होंने खूब शराब पी थी, फिर भी इन्हें नशा नहीं होता था। जख्म ठीक हो चुका है, अब इन्हें नशा बहुत जल्दी होता है। वैसे नशे में रहना बुरा नहीं है। प्याला उठाओ। वैसे मिस वोंग बहुत अच्छी लड़की है, और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। ज्यादा सोचो मत। अगर सोचोगे और मौका निकल गया तो बहुत पछताओगे तुम। मिस वोंग शहर के पश्चिमी सराय पर रुकी है। अगर तुमने मन बना लिया है तो जाओ उसके पास। क्या अभी तक राजकुमारी नहीं मिली? महामहिम, हम लोग राजकुमारी की दिन रात तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई निशान नहीं मिला है। मुझे डर है कि राजकुमारी हमसे भाग रही हैं। अब यहां पर खड़े क्या हो, जाओ ढूंढो उन्हें। जी। हाँ। महारानी डुआगर, उठ जाओ। किंगुई, क्या तुम जानती हो अभी सम्राट कहाँ है? पिछली रात जब मैं गश्ती पर थी तो मुझे महाराज महल में मिले थे। तलवारबाजी के लिए जा रहे थे। बकवास। ये कितना अनुचित है कि इस देश का सम्राट रोज बाहर जाता है, और वो भी तब जब उसकी शादी होने वाली है। महारानी, यू चोंगकोंग कुछ दिनों में राजधानी छोड़ देंगे। उससे पहले वो महाराज को हथियार तोड़ना सिखा देंगे, और इसीलिए महाराज। ग्रीनवुड तलवार को तोड़ने की प्रथा बहुत शक्तिशाली है। मैंने भी इस बारे में काफी सुना है। तुम यहां से जाओ, सम्राट की रक्षा करना। जी। महारानी, सेनापति मिलने आए हैं। सेनापति लिन? वो क्या चाहता है?
बुलाओ। महारानी डोवागर की जय हो। खड़े हो जाइए। शुक्रिया महारानी। सेनापति लिन, आप मुझसे क्यों मिलने आए हैं? हाँ महारानी, मैंने सुना है कि शू प्रांत की राजकुमारी अंकांग महाराज से शादी करने आई हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। लेकिन महारानी, शू प्रांत तो बहुत ही छोटा सा राज्य है। आखिर लियांग प्रांत का राजा ये शादी क्यों करेगा भला? ये मेरा विचार है, सम्राट भी यही चाहते हैं। जानता हूँ आप ये शादी चाहते हैं ताकि दो राज्यों का गठबंधन हो और हम जिन प्रांत से मजबूत बने। लेकिन महारानी, क्या स्वर्गीय महाराज के रहते लियांग प्रांत की यह हालत होती कि हमें शादियां करके अपनी रक्षा करनी होती? हमने हमेशा अपने दुश्मन को करारा जवाब दिया है, लेकिन आज हमारी यह हालत क्यों महारानी? बस करो। हाँ। इस गठबंधन के मेरे अपने कारण हैं। महारानी, जिन प्रांत में सेना भेजकर हमला करने का प्लान था स्वर्गीय महाराज का, वो योजना जिसने बनाई थी वो दिवंगत सम्राट नहीं थे, वो गद्दार यू जुहाई था। मुझे माफ करिए महारानी। बहस नहीं, मैं जानती हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचते। याद रखना, संभाल के बोलना। तो मैं चलता हूँ महारानी। लियोई, 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 तुम नाराज मत हो। मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आऊं? एक कप चाय। तुम्हें किसने कहा हम साथ में हैं? मैं इस आदमी को नहीं जानती, भगाओ इसे यहाँ से। क्या कहा आपने? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? हटाओ इसे यहाँ से। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। महाराज, ओल्ड लेडी का आदेश है, आपको वापस चलना होगा। तुम वापस जाओ और मेरी माँ को कहना मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? लुओई का कुछ लेना देना नहीं है, इससे परेशान मत करो। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ वापस चलोगे तो मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। शादी करने के लिए वापस कभी नहीं जाऊंगा। मेरे निकलने से पहले लेडी ने मुझे स्पेशली कहा था कि तुम्हें जिंदा या मुर्दा वापस लाना है। हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं आए ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मारो मुझे, मारो। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की। चालाकी से करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ गया मैं। संभल के। आपको मुझे और पैसे देने होंगे। मुझे पैसे चाहिए। आराम से लड़की, ये मजाक नहीं है। अरे भाई, ये सब क्या है? चलो इसे मार डालते हैं। नहीं, लड़की तुम मजाक कर रही हो? मेरे भी बच्चे और बीवी हैं। ये सब मैं अपना पेट भरने के लिए करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। भाई कुछ तो बोलो तुम। तुम सिर्फ पैसे बनाने के लिए मुझे पकड़ने आए थे ना? मैं तुम्हें दुगना दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। इसके अलावा लुओई और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें और परेशान मत करो, कृपया करके चले जाओ। अब जाओ। जा रहा हूँ। लुओई,
लुओई, ये चाय आ गई आपकी। हाँ? महाराज, महाराज, अब ठीक तो है ना? टॉवल लेके आना। हाँ ठीक है, ठीक है। क्या तुम ठीक हो? लुओई, सगाई का प्रबंध मेरे परिवार ने किया था। मैं इसके लिए राजी नहीं हूं। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं लुओई, अगर तुम्हें पता नहीं है कि करना क्या है तो वापस जाकर सोचो। कैसा रहेगा मैं तुम्हें राजधानी से बाहर ले चलूं? मेरा परिवार नहीं ढूंढ पाएगा। वो लड़की भी हमेशा के लिए मेरा इंतजार नहीं कर सकती। जब सगाई कैंसिल हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेकर आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, तुम इसे भूल जाओ। मेरे कहने का मतलब है, कुछ दिन के बाद भाइयों भी राजधानी छोड़ने वाले हैं। हम लोग साथ में चलेंगे। तो तुम अपनी तलवारबाजी कैसे करोगे? मैंने भाइयों से बहुत कुछ सीख लिया है। मुझ में सुधार हुआ है। क्यों ना भाइयों को ढूंढने तुम मेरे साथ चलो? ठीक है। भाइयों, ब्रदर यू, क्या बात है, आप यहाँ? ब्रदर यू, क्या आप मुझे हथियार तोड़ तलवारबाजी सिखाएंगे? भाइयों, हथियार तोड़ने की तलवारबाजी ग्रीनवुड संप्रदाय के तलवारबाजी की कला है। ठीक है, अगर मेरा भाई ये कह रहा है तो मैं तुम्हें ये कला सिखाऊंगा। थैंक यू ब्रदर यू। कुछ लोग सोचते हैं कि दुश्मनों की तलवार को तोड़ देना तलवारबाजी की कला है, लेकिन सच कहूं तो दुश्मनों की तलवार तोड़ने की कला अपनी अंदरूनी और दिमागी शक्ति पर आधारित होती है, और यह तभी संभव है जब आप प्रकृति के करीब होते हैं, उसे समझते हैं। जब कोई चीज चलती है तो उसमें कंपन होती है। दुश्मनों के हथियार की कंपन महसूस करो तो तुम्हें उसकी हर चाल समझ में आएगी और उसके हथियार पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे।
और यही है दुश्मन के हथियार तोड़ने की कला। सुनो, क्या तुम्हें ये करना आता है? चलो ट्राई करो। ठीक है भाइयों। अपनी अंदरूनी और मन की शक्ति पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, वक्त लगता है इसमें। अब चलो पहले सब खाना खा लो। चलो भाई, पहले खाना खा लेते हैं हम लोग। ठीक है। खाना खाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। मैं मदद करूं? ये लो। हाँ, हाँ। भाइयों, हम लोगों ने तुम्हारे साथ राजधानी छोड़ने का फैसला किया है। अच्छी बात है। फिर तुम्हारा और राजकुमारी का क्या होगा? मिस वांग, इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। परिवार के खिलाफ भागकर तुम यहाँ चैन को ढूंढने आई हो। सच में तुम्हारी तारीफ करनी होगी। मैं बस ये सोचती हूँ कि मेरी शादी का फैसला मैं खुद करूँ तो ही अच्छा होगा। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली। अगर मैं शादी करूंगी तो उससे जिससे मैं प्यार करती हूँ। हाँ। हाँ, जैसे तुम और ब्रदर लू हो। राजमाता का फैसला है कि सुराज की राजकुमारी लियांग साम्राज्य की रानी बनेगी। मैं उनके फैसले को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद के फैसले ले सकता हूं। मैं कुछ समय के लिए लोहे को दूर ले जाना चाह रहा हूं। अगर मैं राजधानी में नहीं रहूंगा तो सुराज की राजकुमारी मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। जब वो अपने देश वापस लौट जाएगी तब मैं लोहे को लेकर वापस आ जाऊंगा और लियांग साम्राज्य की रानी बना दूंगा। अच्छी बात है। Cheers. चलो प्याला उठाओ। यहाँ के खाने की तो बात ही कुछ और है। अंदर आ जाओ। महाराज, किंग यू, यहाँ क्यों आई हो? महारानी डुआगर ने आग्रह किया है कि आप जितना जल्दी हो सके राजधानी वापस आ जाएं। मैं लोही शादी से भागकर मेरे लिए आई है। मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? जब मैं पहली बार उससे मिला था तब वो बिल्कुल अलग दिख रही थी। सूराज से लौटने के बाद उसने मुझे जेड का जो पेंडेंट दिया था उसे मैं हर दिन देखता हूं, इस उम्मीद में था कि वो वापस आएगी। अब जब वो वापस आ गई है मैं उसे वापस नहीं जाने दे सकता, भले ही हर तरह से मुसीबत आएंगी। मैं डरूंगा नहीं। मैं कल उसको राजधानी से लेकर चला जाऊंगा।
लेकिन महारानी का क्या? मैं बाद में महल लौटूंगा तो राजमाता से बात कर लूंगा। मैं जाती हूँ। अरे सच में। अरे हाँ, नहीं तो यार, मजा ही आ हाँ गया। मैंने सही लिया कहा। था। तुमने ये देखा खाया ना क्या? तुमने इसको? हाँ चलो आ जाओ। लोई, लोई, आज रात में वापस जाकर अपना सामान पैक कर लूंगा। कल हम लोग निकल जाएंगे। अरे ओ सुनो, आ जाओ सब लोग इधर, खाना आ गया है, चलो। हाँ चलो, मैं बहुत थक गया हूँ यार। चलो अब अच्छे से। हाँ अब आराम से वाह। खाते हैं। चलो अच्छा है, ये दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। और भरो। ये क्या, तुम भी पियो? हाँ पहले उनको देकर आता हूँ, तब तक आप शुरू ठीक कीजिए। है, जल्दी जाओ। चीयर चीयर सब लोग। वाह, अरे शर्मा क्या रहे हो, और लो और लो, चलो चीयर्स। चीफ, चीफ। महाराज, देरी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ मैं। राजमाता की जय हो। चलो अच्छा है कि तुम वापस आ गए। राजमाता ऐसा क्यों कह रही हो? ये महल मेरा घर है। बेशक मैं वापस आता। मुझे यकीन नहीं है कि तुम राजकुमारी अनकांग से शादी करोगे। अब अच्छा नहीं है कि तुम बाहर जाते रहो। अब तुम आ गए हो तो बिना चिंता के महल में रहो। राजमाता, राजमाता, मैं समझ गया हूं। मैं मन लगाकर शादी की पूरी तैयारियां करूंगा। हाँ, हालांकि कल भाईयू राजधानी से चले जाएंगे। मैं क्या उन्हें छोड़ने के लिए महल से बाहर जा सकता हूं? ठीक है चले जाओ, लेकिन उसके बाद सिर्फ शादी की तैयारी करना। शुक्रिया राजमाता। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज, किंग्यू, जू युआई को बचा लिया गया है। क्या? जल्दी करो, मेरे साथ भाइयों से मिलने चलो। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें आगे क्या करना है। क्या जू यूजियान हमेशा से यहीं रहता रहा है? जी। अगर जासूसों की माने तो ये एक औरत की वजह से हुआ है। एक औरत? कमाल की बात है। मैंने अपने भाई को एक गुप्त जगह कैद कर दिया था, लेकिन वो वहां से भी निकल गया। ये मेरी गलती है। ये मामला गंभीर है। मुझे लगता है उसको भगाने के पीछे जरूर कोई साजिश है।
आप सभी लोग सावधान रहिए। अगर ये वाकई उसकी साजिश है तो वो कुछ न कुछ करेगा जरूर। और मिस वांग का क्या होगा? मुझे इससे बात करने दो। चलो चले। कोई बात हुई है क्या? लुओई, हम्म? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? कुछ बात हो गई है। जाने से पहले मुझे उसको ठीक करना होगा। कुछ दिन के बाद जरूर मैं तुम्हें राजधानी से बाहर लेकर चलूंगा। कुछ दिन बाद? आधा महीना, सिर्फ आधा महीना। मैं उतना इंतजार नहीं कर सकती। लुओई, क्या तुम मुझे इतने नहीं दे पाओगी? 15 दिन की बात है। लुओई, क्या तुम जानती हो मैंने कितनी मेहनत की है सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए? क्या मैंने तुम पे कभी जोर डाला? मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, अगर चीजें मुश्किल हैं तुम्हारे लिए तो वापस जाओ और शादी कर लो। मैं अभी नहीं जा सकता। ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकते हो रुकने का कारण क्या है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम्हें बता दिया तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, साथ चलोगे या नहीं? ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। लुओई, लुओई, लुओई।
ढूंढो उन लोगों को। सुनिए, क्या आपने किसी लड़की को सफेद कपड़ों में यहाँ से जाते हुए देखा? हमने नहीं देखा। उस होटल का खाना बहुत अच्छा था ना? मेरा पीछा मत करो, मैं वापस जा रही हूँ। ये तुम लोगों ने काले कपड़े क्यों पहने हैं? चलो, चलो। चलो, चलो। क्या क्या तुम लोग को सोटू चाचा ने नहीं भेजा है? चलो। बचाओ मुझे, बचाओ। चलो हमारे साथ। लोई, बचाओ कोई। लोई। बचाओ। रुको। इधर इधर। महाराज, किंग यू, लोई किडनैप हो गई है। शहर में कर्फ्यू लगा दो। मुझे इसको ढूंढना ही होगा। महाराज का आदेश आया है, दरवाजे बंद कर दो। जी, दरवाजे बंद कर दो। ठीक है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं नहीं जानता था कि मेरे चौथे भाई को इतनी प्यारी लड़की मिली है। तुम मुझे हाथ मत लगाना, समझे? चैन तुम्हें मार डालेगा। मिस्टर चैन, कमाल है। नजर बनाए रखना। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। हमारा प्लान शुरू हो चुका है। अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गया। जनरल लेन, अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो मैं तुम्हें लियांग एम्पायर का जनरल बना दूंगा। लियांग एम्पायर के लाखों जवान सिर्फ तुम्हारा ही ऑर्डर फॉलो करेंगे। महाराज, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? मैंने और महाराज ने पूरी रात शहर में ढूंढा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला।
मैंने शहर के दरवाजे बंद करवाए थे। मुझे लगता है वो अभी शहर में ही कहीं होंगे। हाँ? ये उसी का काम है। महाराज, झू युआई हम पर जरूर हमला करेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर वो खत पहुंचा सकता है तो उसने जरूर इंतजाम बहुत पुख्ता किया होगा। फिर भी मैं वहां जाऊंगा। महाराज, संदेश पहुंचा दिया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि कल तुम ये काम कर पाओगे? हाँ महाराज, मैंने मार्शल आर्ट्स में काफी महारत हासिल की है। यू चांगकोंग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वो मेरे सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा महाराज। ठीक है, तो कल तुम यू चैंग को संभालना और मैं झू युजैंग को बंदी बना लूंगा और राजगद्दी वापस ले लूंगा। बेशक। चलो चलते हैं। महाराज, कृपया एक बार दोबारा सोच लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। महाराज, हालात अभी अलग हैं। पहले आप राजकुमार थे, तब मैंने आपको कभी नहीं रोका। भाई यू को बचाने के लिए आप सब जगह घूमते थे। अब आप लियांग साम्राज्य के सम्राट हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे साम्राज्य का क्या होगा? किंग यू, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और तुम जानती हो कि मैं किस तरह का आदमी हूं। अगर मौत के डर से मैंने लुओई को नहीं बचाया तो मैं अपनी राजगद्दी पर चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। राजमाता हमेशा कहा करती थी, प्यार, धार्मिकता और प्रजा को हमेशा महत्व देना। अगर मैं लुओई की परवाह नहीं करता हूं, क्या तुम्हें लगता है एक हृदयहीन आदमी लियांग साम्राज्य पर शासन करने लायक हो सकता है क्या? लेकिन महाराज, मैं और भाई यू मिलकर मिस वोंग को बचाने के लिए जा सकते हैं। अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? अगर तुम वहां सेना को संभालोगी तो लुओई मर जाएगी, और अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अकेला कभी नहीं जी पाऊंगा। महाराज लिन, इस कैदी को बाहर ले जाना है। महाराज का आदेश है कि कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा।
बाहर आ जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम ग्रीनवुड तलवारबाजों के सबसे काबिल मास्टर हो, क्यों? सेनापति लिन, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे भी। कमांडर एन, वक्त के साथ बदलना ही समझदारी होती है। तीसरे राजकुमार ही लियांग साम्राज्य के असली राजा हैं। जू योचेन। ये डरपोक और कायर इंसान क्या राजा बनेगा? मुझे यकीन नहीं होता तुमने अपना रहस्य इतने अच्छे से छुपाया। बहुत हुआ, तुमने हमें रोका है, और अब जब रोक लिया है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग जाओ और मिस वांग को बचाओ, मैं यहीं रुकूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। पाइयू, संभल कर। किंग्यू, चलो चलते हैं। इतना ही दम है? तुम्हें मारने के लिए काफी है। मैं जानता था कि तुम वाहियात इंसान हो और किसी काम के नहीं हो, लेकिन नहीं जानता था कि तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा छोटी हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें राजा कैसे बना दिया। प्यारे पिताजी, मैं बस चौथे राजकुमार को मारना चाहता था ताकि राजगद्दी आप मुझे दे दो, लेकिन आप इतने क्रूर निकले कि मुझे आपको मारना ही पड़ा, और अब चौथे राजकुमार को मारूंगा। उसके बावजूद भी राजगद्दी सिर्फ मेरी होगी। सम्राट पिता का शोक मनाना तुम्हारी बेशर्मी है। चैन, तुम मैं भी लियांग एम्पायर का राजकुमार हूं। मैं पिता की मौत का दुख क्यों नहीं मना सकता? तुमने मुझसे राज्य छीना, और अब तुम राजकुमार वाली पहचान भी छीनना चाहते हो। राजकुमार? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि जिसको तुम शेन कहती हो वो लियांग एम्पायर का सम्राट है। क्या तुम लियांग के राजा हो? उसे छोड़ दो, ये मामला तुम्हारे मेरे बीच का है। छोड़ दो उसे, ठीक है? तो आज ये मामला खत्म ही करते हैं जो हमारे बीच में है। चैन, तुम जाओ। चुप कर, पकड़ लो इसे।
संभल कर, बचना। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट आई है? चलो। चैन संभल के। बहुत हुआ मजाक, रुक जाओ। सुनो भाई, मेरी बात मानो। तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं है। तलवार नीचे रखो। मुझे भूल जाओ और जाओ यहाँ से। नीचे रखो। नीचे रखो। लगता है तुम मिस वांग की बहुत परवाह करते हो। अभी इसी वक्त किले में जाओ और दस्तावेजों में लिखो कि तुमने अपना राज्य मेरे नाम कर दिया है। तब मैं इसे जाने दूंगा। मिस वांग, संभल के। भाइयों, यू चैंगकांग, शाही भाई, हथियार नीचे रख दो। चुप हो जा। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तू ही मेरी हालत का जिम्मेदार है। ज़ू योही, महाराज ने तुम पर दया दिखाई थी और तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम आस्तीन के सांप हो। क्या उन्होंने मेरी परवाह की? लियांग अंपायर की राजगद्दी सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी, मेरी। मुझे उनकी दया नहीं चाहिए थी। बकवास बंद करो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दूंगा जो तुमने ग्रीनवुड संप्रदाय के साथ किया था। अपनी बकवास बंद करो। आज मैं तुम सबको यहीं मार दूंगा। ना तुम ठीक हो? तो तुम एक राजा हो? हाँ। तो क्या यही वो कारण था जिसकी वजह से तुम साथ नहीं चल रहे थे? हाँ।
भाइयों भाइयों, भाइयों भाइयों, मैं तलवार चलाना सीख चुका हूं। अब आपको बचाने की मेरी बारी है। कुछ चीजें हैं जिनका सामना मुझे खुद करना होगा। संभल कर। बताइए डॉक्टर, कमांडर एन का जख्म कैसा है? उनकी चोटें गंभीर नहीं है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है। जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो, राजमाता से मिलने चलो। हाँ, भाइयों, जाओ तुम लोग। महारानी, एक खबर आई है। रानी एंकंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वो शादी को स्थगित करना चाहती हैं। दूधसू, मुझे नहीं लगता राजकुमारी शादी करना चाहती हैं, इसीलिए वो देर कर रही हैं। आप उनका यकीन करिए, उनका इरादा गलत नहीं है। राजमाता, राजमाता, यही वो लड़की है जिसने मुझे पेंडेंट दिया था।
राजकुमारी अंकांग। राजकुमारी अनकांग? राजकुमारी अंकांग? स्वर्ग और पृथ्वी के इंतजाम के अनुसार और दोनों परिवारों की मर्जी से लियांग साम्राज्य के सम्राट और शू राज्य की राजकुमारी अंकांग की आज शादी हो रही है, जिसके गवाह हैं पूर्वज, स्वर्ग, धरती, जनता, सैनिक, मंत्रीगण और दोनों राज्यों का आज भरी सभा में गठबंधन हो रहा है। भगवान इनकी शादी को लंबी उम्र दे। महाराज को शुभकामनाएं। महाराज को शुभकामनाएं। महाराज को शुभकामनाएं। भाइयों, आप अकेले क्यों पी रहे हैं? मुझे अकेले रहने की आदत है। अब जब जू नहीं रहा, तुम्हारी भी अंकांग की राजकुमारी से शादी हो गई। लियांग साम्राज्य में अब कोई मुश्किल भी नहीं है, शांति है, लोग अमनो चैन के साथ रह सकते हैं। मैं लियांग साम्राज्य का सम्राट नहीं बनना चाहता था। मैं तो बस तलवार उठाकर दुनिया घूमना चाहता था। अब मैं तलवार सीख चुका हूं। एक अच्छा दोस्त भी है, लेकिन अब तलवार लेकर दुनिया में घूमने की इच्छा खत्म हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ? लोग बिना घर के और देश बिना राजा के नहीं रह सकता। एक सम्राट को अपने लोगों और देश की चिंता होनी चाहिए। अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं करता हूं तो देश और जनता की हालत खराब हो जाएगी। सुनो भाइयों, तुम एक अधिकारी बनकर मेरी सहायता करते रहो। मैं इस मामले में कमजोर हूं और मुझसे यह होगा भी नहीं। बेहतर होगा मैं और मेरी बहन साथ में मिलकर दुनिया का भ्रमण करना शुरू करें। लेकिन याद रखना, अगर तुम अच्छे राजा साबित नहीं हुए तो याद रखना मैं रात को निगरानी करता हूं। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तो हो जाए। चीयर्स। मैं कह रहा था, आज तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जाओ, दुल्हन इंतजार कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं। चलो जाओ राजकुमार।
भाइयों, अपना ख्याल रखना। तुम भी। सुनो यू, क्या महाराज आए थे? चलो चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद पता नहीं यहाँ कब वापस आ पाऊंगा। ऐसा सोच के उदास मत हो, हम कभी कभी यहाँ आ सकते हैं। महाराज को अपना काम करने दो। एक दूसरे को भूल जाने में हम सबकी भलाई है। चलो।